तो मैं अभी क्राको में हूँ और क्राको के मेन बस स्टॉप स्लैश ट्रेन स्टेशन पे हूँ। मेरी ट्रेन है वॉर्सो के लिए और मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो मुझे एक और इंडियन दिखे यहाँ पर, तो मैंने कहा उनसे मदद मांग लेता हूँ, उनसे पूछ रहा था, शायद उन्हें पता हो। इनका नाम है शिवम, ये दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हो या दिल्ली के पास मेरठ सिटी से हूँ। मेरठ से है। पोलैंड में 6 महीने हो गए एंड इनकी स्टोरी जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कैमरे पे डेफिनेटली बतानी चाहिए। तो ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन एंड इंडिया में खेल रहे थे पहले नेशनल टीम में था, इंडिया में था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। टाइकोंडो की इंडिया की नेशनल टीम में खेल चुके हैं ये ऑलरेडी एंड अब 6 महीने से यूरोप में है टू बी एबल टू टेक पार्ट इन मोर ऑफ द टूर्नामेंट्स टू इंक्रीज हिज रैंकिंग एंड फाइनली टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। होपफुली इंडिया को फ्यूचर में ओलंपिक्स में जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मेन एम तो ओलंपिक्स ही है, बाकी देखते हैं। इतनी यंग एज में इन्होंने एक तो डिसीजन लिया कि नहीं मुझे मतलब जाना है। आई थिंक यहाँ पे किसी को जानते तो नहीं होंगे उससे पहले। नहीं। एंड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक सपोर्ट नहीं है। अपने आप से फंड कर रहे हैं पूरा अपना ट्रैवल, रहना, खाना, एक साइड जॉब करते हैं ताकि अपना खर्चा निकाल सके, प्लस टूर्नामेंट से जो भी अर्निंग हो पाती है उससे अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स सो इंस्पायरिंग। मतलब और कितने लोग होंगे कि जो आपको देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली इट्स सच अ इंस्पिरेशन की मतलब आप कर सकते हो तो और भी बहुत लोग हैं। एंड यही ड्रीम्स है, यही पैशन है कि मतलब जब आपका पैशन होता है इतना स्ट्रॉन्ग तो आप यू डेफिनेटली फाइंड अ वे आउट। और अभी ये जा रहे हैं क्रोएशिया ओपन ताइक्वांडो कप है वहाँ पर। मतलब रैंकिंग टूर्नामेंट है, G2 टूर्नामेंट है। मेडल आएगा तो पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। जितना ज़्यादा पॉइंट्स मिलते जाएंगे ताइक्वांडो में, फिर एट लास्ट फिर क्वालिफिकेशन हो जाता है ओलंपिक्स के लिए। 2 दिन पहले ही बल्कि लग्जमबर्ग से खेल के आया था। वहाँ पर मेडल फाइट में लूज़ कर गया, 5th पोजीशन था, पर अच्छा था क्योंकि अभी 2-3 टूर्नामेंट्स खेलने लगा हूँ। तो अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा आगे। और पोलैंड काफ़ी अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया। पोलिश नेशनल टीम के साथ भी ट्रेनिंग करता हूँ, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पोलिश नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करते हो, वेरी नाइस। करते हो कितने साल हो गए तुमको? मेरे को 14 ईयर्स हो गए। तो अभी कितनी एज है तुम्हारी? 22 मतलब इतने बार कर रहे हो। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। एंड कैसे लोग ढूंढ सकते हो तुमको? गूगल करोगे शिवम त्यागी ताइक्वांडो तो मेरा पूरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें मेरे बारे में, सारी डिटेल्स जो भी अभी तक करा है मैंने। तो मैं हूँ क्राको के मेन स्टेशन पे, क्राको ग्लोनी, और ये मेरी ट्रेन आ चुकी है फाइनली जो मुझे लेके जाएगी वॉर्सो। और मैं आपको अपना कंपार्टमेंट दिखाता हूँ। बड़ा ही कूल ट्रेन है। हालांकि ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है यहाँ के हिसाब से, 20-25 साल पुरानी ट्रेन, बट बहुत ही सही है। कंपार्टमेंट्स हैं, सीटिंग है। ये मेरा कंपार्टमेंट है, सबकी इंडिविजुअल नंबर्ड, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। 3 घंटे की जर्नी है मात्र, करीब 300 किलोमीटर, यानी कि एवरेज स्पीड रहेगी 100 किलोमीटर। एंड ये पुरानी ट्रेन है, 100 किलोमीटर पर आवर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पोलैंड में इतना अच्छा ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना कंफर्टेबल ट्रेन एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन राइड्स आई हैड इन यूरोप। यहाँ बज रहे केवल 4 और 4 बजे एकदम उजाला हो गया है बाहर, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और पोलैंड बहुत नॉर्थ में है। तो यहाँ पर रातें छोटी होती हैं और दिन बहुत लंबे होते हैं, तो जल्दी सुबह हो जाती है और बहुत देर से रात होती है। पोलैंड के हरे भरे खेतों से पास करते हुए ये ट्रेन इतने सीनिक रूट पर ट्रैवल करती है कि सच बता रहा हूँ, मुझे तो DDLJ की फीलिंग आ गई। पर हाँ, एक सिमरन की कमी थी। ट्रेन कहीं भी 1 मिनट भी नहीं लेट थी और हम एग्जैक्टली 3 घंटे में पहुंच गए वॉर्सो के मेन स्टेशन पे। एंड द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द सिटी वाज अमेजिंग। ट्रेन स्टेशन इतना अमेजिंग और ब्यूटीफुल था, जहाँ पर हर मॉडर्न फैसिलिटी थी। रेस्टोरेंट्स से लेके वॉशरूम्स तक बिल्कुल एयरपोर्ट लाइक थे। और यहीं पे बने एक क्लोक रूम में मैंने अपने बैग्स रख दिए फॉर द होल डे फॉर जस्ट 5 euros, और मैं हो गया सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए टोटली फ्री। Then we're gonna leave the old town and enter the area that is called New Town. But don't be kind of misled by the name. New Town is also old. It's just newer than the old. To hold on to, I was carved out of red. ये जो स्टैचू है इस पिलर के टॉप पे, उनका नाम है सिसिगमुंड। वो एक एम्परर थे यहाँ पे पोलैंड में, और उन्होंने ही जो कैपिटल थी क्राको से वॉर्सो में मूव की थी, आई थिंक इन द 15th सेंचुरी। वो बहुत पॉपुलर थे यहाँ पर। एंड पोलैंड इटसेल्फ जो है वो 966 में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद पोलैंड और लिथुआनिया जो किंगडम्स थी, आज जैसे जो इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ लिथुआनिया है, वो मर्ज होकर के एक सिंगल एम्पायर बन गई थी जिसका सेंटर वॉर्सो था।
ये जो हम देख रहे हैं ये स्क्वायर और ये पूरा ओल्ड टाउन, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, ये 50s में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। पूरा वॉर्सो वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय हो गया था एंड एक्चुअली वो बॉम्बिंग से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर में। सिटी काफ़ी इजीली ऑक्यूपाई कर लिया था नाजीज़ ने, केवल 1 महीने की फाइटिंग बॉर्डर्स पे हुई थी। जब यहाँ पे अपराइजिंग हुई, लोकल लोगों ने रेजिस्टेंस शो किया, तो उन्हें लेसन टीच करने के लिए डेलिबरेटली हिटलर ने सारी बिल्डिंग्स को एक एक करके डायनामाइट से उड़ा दिया था एंड ये बिल्कुल स्टार्ट से वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया है। जो बिल्डिंग है हैविली डैमेज्ड वर्ल्ड वॉर 2 की बिल्डिंग, जिसको रिस्टोर किया गया है पार्टली जानबूझ के। ये अब एक प्राइवेट बिल्डिंग है, पर एक समय ये बैंक ऑफ पोलैंड यानी कि जो सेंट्रल बैंक हुआ करता था उसकी बिल्डिंग थी। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं पी और एंकर, ये एक्चुअली PW है, पोलांस्की विचेंस का, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता था पोलिश रेजिस्टेंस। मतलब ये पोलिश रेजिस्टेंस मूवमेंट जो था उसका सिंबल था, उसको सिंबलाइज करता था। 1939 में यहीं से वॉर की शुरुआत हुई थी और तब यहाँ पे 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन थी वॉर्सो में, जिसमें से 400,000 4 लाख लोग जूइश हुआ करते थे। और जब वॉर ख़त्म हुई यहाँ पे पॉपुलेशन केवल 6 लाख रही थी और एक भी जू नहीं बचा था यहाँ पर। हॉलीवुड की मूवी द पियानिस्ट में जिस व्लादिस्लाव की कहानी सुनाई गई है, जिसने बहुत सारे जूस को अपने अपार्टमेंट में छुपा के बचा लिया था, वो सब एक्चुअली यहीं पे वॉर्सो में हुआ था। और वॉक करते करते हम पहुंच गए एक ऐसी जगह पे जो एक समय वॉर्सो का पुअरेस्ट नेबरहुड हुआ करता था और यहाँ का आर्किटेक्चर बाकी शहर के आर्किटेक्चर से काफी डिफरेंट था। एंड इंटरेस्टिंगली इट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय एम्स्टरडैम, और उसका बहुत ही लॉजिकल रीजन था जो मैं आपको अब बताता हूँ। hold on to. I was If you've been to cities like Gdańsk, Riga or Amsterdam or इन घरों की बनावट को जरा क्लोजली देख लीजिए। in the mountains under the sun. तो ऐसे हाउसेस आपको एम्स्टरडैम में बहुत मिलते हैं। इनका फसाद यानी कि जो फ्रंटल पोर्शन होता है, आगे का हिस्सा जो होता है, वो बहुत पतला होता है। और वो क्यों रखा जाता है? बिकॉज उस समय में जब हाउस टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, वो हाउस की विड्थ के अकॉर्डिंग किए जाते थे। उसकी हाइट या उसके पीछे कितना पोर्शन है या फ्लोर एरिया कितना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो लोग बहुत पतले पतले घर बनाते थे ताकि हाउस टैक्स को बचा सके। तो हम लोग पीछे जा रहे हैं देखने के लिए कि कैसे आगे जिनकी एंट्रेंस बहुत छोटी छोटी है, पीछे वो घर वेज शेप में यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है और वो पीछे से बड़े हैं। ये देख रहे हो आप ब्लू वाला घर, ये आगे से इतना नैरो है बट पीछे से बहुत ज़्यादा चौड़ा है। एंड ये घर भी ऑलमोस्ट इसका आधा होगा आगे से, बट पीछे से ऑलमोस्ट डबल है। तो ये जो एरिया था, ये जो स्क्वायर था, ये बहुत न्यूली बिल्ड स्क्वायर है। पहले ये स्क्वायर नहीं हुआ करता था। ये जो घर थे पीछे सारे, ये इनके पीछे समझ लो हिल स्लोप है, वहाँ ये जो रिवर जा रही है ये उस तक का एक तरीके से कह लो ओपन गटर था। तो इन घरों का गंद इसके थ्रू नीचे रोल करता था, चूहे और रैट्स और सब कुछ का। तो ये एरिया जो था वॉर्सो का, वो एक्चुअली वो एरिया था कि जहाँ पर रेजिडेंट्स की हेल्थ यूजुअली बहुत पुअर रहती, तो लोग टैक्सेस बचा लेते थे, बट दैट केम एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। एंड अब ये पूरा रेनोवेट कर दिया गया एरिया और अब ये हमारे सामने है मेन मार्केट स्क्वायर वॉर्सो का। ये है मरमेड वुमन, ये सिंबल ऑफ वॉर्सो है मेन स्क्वायर पे। अब हम लोग जा रहे हैं न्यू टाउन में। जैसे उन्होंने बताया था, न्यू टाउन एक्जैक्टली न्यू नहीं है, वो भी पुराना ही है, बट वो रिलेटिवली न्यू है इस ओल्ड टाउन से। एंड सपोजिटली यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है और पूरे रास्ते बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, कोई लेमनेड बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, एंड दे वेरी प्रिटी टू लुक एट। पर क्यों ना कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सिनेमैटिक्स का तड़का हो जाए। तो ये जो वाइट घर आप देख रहे हैं, ये घर है वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, एटलीस्ट द वुमेन साइंटिस्ट एवर बॉर्न। मैरी क्यूरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो रेडियो एक्टिविटी की फाउंडर हैं। उन्होंने 1898 में एक एलिमेंट फाइंड किया था जिसका नाम उन्होंने पोलैंड के नाम पे ही रखा, पोलोनियम। 1903 में उनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। वो केवल इकलौती आज तक इतने लंबी 111 साल की जो हिस्ट्री है नोबेल
प्राइज़ की, उसमें अकेली साइंटिस्ट है, नॉट जस्ट वुमेन, अकेली साइंटिस्ट है जिनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, 1903 एंड 1911 में 2 बार। वॉर्सो आर्ट और म्यूजिक का शहर है और अक्सर स्ट्रीट पे बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक परफॉर्म करते हुए अनगिनत म्यूजिशियंस आपको हर जगह दिखाई देंगे और यहाँ के ओपेराज सबसे फेमस ओपेराज में काउंट किए जाते हैं। I don't know what for. Something's changed. ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको वॉर्सो दिखाने और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने के लिए। तो अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपको जल्दी से मिलूंगा एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन से एक और वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।